नमस्कार साथियों, अब हम विचार करेंगे मेष लग्न हो और अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बना रहे ताकि मैं प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह की यथास्थिति आप सबको बता सकूं। अब देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा क्या कहते हैं। एक श्लोक जीवनाथ जी कहते हैं, यदा मृत्युस्थानम गतवति शशांके बलयुते महारोगातंका प्रबल रिपुशंका च भवति क्वचित् कात्थं मुदुगोदकमपि पचन्तीह भिषजा सदा सद्वैद्यानां कलकलरवस्तस्य सदने। सदने का अर्थात होता मकान में, उसके घर में। प्रारंभ में कहते यदा मृत्युस्थानम गतवति शशांके बलयुते, यानी कि मृत्यु स्थान में जो अष्टम भाव है यहाँ पर अगर चंद्रमा जाता है तो महारोगातंक, उसको रोग का भय बना रहता है। प्रबल रिपुशंका च भवति, और शत्रुओं का भय भी बना रहता है। फिर कहते हैं क्वचित काठम मुदुगोदकम भी पचंती है भिषजा। भिषजा का मतलब होता औषधि। उसके घर के अंदर यानी कि बीमारी होती तो औषधियों का निर्माण होता रहता है। यानी कि ऐसे फल जातकों के लिए बताए गए हैं। हकीम वैद्य उसके घर में बने ही रहते हैं। सदा सद वैद्यानाम कल कलरवस्तस्य सदने, यानी उसके घर में ये सब औषधियों का निर्माण होता रहता है। क्योंकि जिसका चंद्रमा नीच का होता है उसको अपच की शिकायत रहती है, उसकी मंदाग्नि रहती है तथा जल का भयभीत बना रहता है। वाताधिक्य, कफ, पांडुरोग इत्यादि होने के कारण यह स्थिति बनी रहती है। लेकिन कहीं शास्त्रकार यह भी कहते हैं, कृष्ण पक्षे दिवानाथ शुक्ल पक्षे यदा निशि तदा षष्ठाष्टमश्चंद्रो मातृवत् परिपालकः। अर्थात कि कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, कृष्ण पक्ष हो और दिन का जन्म हो, और शुक्ल पक्ष हो तो रात्रि का जन्म हो, तो छठे और आठवें भाव का चंद्रमा माता के समान जातक की रक्षा करता है। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर उत्पन्न कर ही देता है चंद्रमा। भृगुसूत्रकार तो कहते हैं तटाकादिषु दंडः गंडः, अर्थात कि जल, तालाब इत्यादियों का इनको डूबने की स्थिति बनी रहती है। अब पराशर जी के मतानुसार क्या होगा, चतुर्थेश होते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य के आसपास में रहेंगे तो शुभ और नहीं रहेंगे तो अशुभ। तो यहाँ का क्या भाव है, मकान, वाहन, भूमि, सुख, नौकर, चाकर, यश, कीर्ति, ये और माता। यहाँ से ही हम इनका विचार करते हैं। यहाँ का स्वामी अष्टम भाव में आकर के नीच के होकर के बैठेंगे। यहाँ पर किस राशि में बैठेंगे, ये नीच के होकर के बैठेंगे तो यह स्थिति इन विषयों के लिए सही नहीं रहेगी। माता का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता रहेगा। मकान, वाहन, भूमि, सुख, इनमें कमी रहेगी। नौकर चाकरों का सुख नहीं मिलेगा। यश, कीर्ति, अपयश होगा ऐसे जातकों का। तथा चंद्रमा मन का कारक है तो मानसिक अशांति बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति बनी रहेगी, मानसिक अशांति बनी रहेगी। अब आगे देखते हैं कि ये माता पिता का तो सेवक होगा, बड़े बुजुर्गों के लिए भी ऐसा चंद्रमा सही है। लेकिन अगर जलीय पदार्थों का ये व्यापार करता है तो इसके लिए बड़ा सुअवसर उपलब्ध हो ही जाता है। लेकिन आयु के 44वें वर्ष के अंदर इसके साथ के अंदर बड़ी भयावह दुर्घटना घटती है, अर्थात कि संपत्ति का बड़ा ह्रास हो सकता है 44 वर्ष की उम्र के अंदर। अब आगे देखते हैं, मानसिक परेशानियां अत्यधिक रहेगी। चंद्रमा नीच के रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, मकान, वाहन, भूमि, सुख में अवरोध उत्पन्न होगा। अगर ऐसे चंद्रमा सूर्य के साथ में हो तब क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम तो यह स्थिति चंद्र और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य साथ में रहेंगे। चंद्रमा अस्त भी हो सकता है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, सभी
त्रिकोण के स्वामी शुभ फलप्रद होते हैं। इसलिए सूर्य कहाँ का कारकत्व, पंचम भाव के स्वामी है, लेकिन अष्टम भाव में चले गए तो ये विद्या, संतान इत्यादि पक्ष में कमजोरी ला देंगे, शिक्षा और संतान को बिगाड़ देंगे, जनता में अपयश फैलेगा, जनता में अपयश फैलेगा। सूर्य आत्मा का कारक है, मनोबल कम होगा ऐसे जातकों का, यानी कि कभी भी किसी भी पराक्रम करने के लिए अर्थात कि किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो ऐसे जातक वहां पर जाने के बाद में भयभीत हो जाते हैं, पढ़ करके पूरा जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ लिख नहीं पाते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति, सूर्य सर्वे त्रिकोण नेता रोग्रह सुफलप्रद हो गए और सूर्य चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, सूर्य के साथ में रहने के पापी हो गए, क्योंकि न दिशंति सुबंद्रणाम सौम्या केंद्राधिपायदि क्रूराश्चेत शुभंखेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, यानी कि क्रूर ग्रह हो गए, इनको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। इस कारण यह चंद्रमा और सूर्य की युति राजयोग कारक रहेगी। लेकिन इसका फल जातक को यदा कदा ही मिलता है, अन्यथा 33 वर्ष की उम्र के बाद में इनको इसका फल मिलेगा। 33 वर्ष की आयु होने के बाद में इनको अपना फल मिलेगा। अगर सूर्य अस्त हो जाते हैं तब भी, चंद्रमा अगर अस्त, सूर्य तो अस्त नहीं होते हैं, चंद्रमा अगर अस्त हो जाते हैं तो माता के स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत होती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, ऐसा भय बना ही रहेगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं चंद्रमा और सूर्य की युति। अगर चंद्रमा के साथ में मंगल हो, अगर चंद्रमा के साथ में मंगल हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अब विचार करते हैं, मंगल अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है, क्योंकि अष्टमेश होने का बहुत दोष लगता है। भाग्य व्ययाधिपत्तेन रंध्रेशो न शुभ प्रदा स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण रंध्रेश शुभ नहीं है, लेकिन ऐसा रंध्रेश स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं, जो लग्नेश भी हो जाता है। दो ही लग्न होते हैं ऐसे, जिसके अंदर एक तो तुला लग्न और एक मेष लग्न, जिसमें एक ही ग्रह अष्टमेश तथा लग्नेश बनते हैं। तो मंगल यहाँ पर शुभ हो जाते हैं, मंगल यहाँ पर शुभ हो जाते हैं, शुभता आ जाती है। लेकिन ये अष्टम भाव में रहेंगे तो आयु की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन देह पीड़ित करेंगे, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना उपयुक्त नहीं है, यह अच्छा नहीं है। चंद्रमा नीच के, मंगल स्वग्रही है, तो यह नीच भंग राजयोग का सृजन करेंगे, क्योंकि नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद्राशिनाथो अपिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती, अर्थात कि ऐसा जातक धनवान हो जाएगा, आयुवान हो जाएगा। नीच भंग होने के साथ साथ में विपरीत, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव में आता है, विपरीत राजयोग का भी सृजन हो जाएगा यहाँ पर। तो यह तो राजयोग हो गया, यह तो राजयोग हो गया, लेकिन मानसिक परेशानियां का समाप्त होना इतना भर से ही नहीं होगा। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का भी सृजन करती है। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का भी सृजन करती है, तो यह स्थिति बड़ी उत्तम रहने वाली है। अष्टम भाव के अंदर यह स्थिति बनेगी तो यह किंचित शुभता युक्त, शुभ युक्त रहेगी, लेकिन शत्रुओं से इनको भय बना ही रहेगा। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर, धन भाव पर तथा पराक्रम भाव पर रहेगी। लाभ भाव को देखेगी तो यहाँ के स्वामी तथा यहाँ के कारक कौन है, यहाँ के स्वामी शनि है, यहाँ के कारक गुरु है। तो यहाँ पर शनि और गुरु की स्थिति देखनी होगी। अगर गुरु यहाँ पर बैठा हो तो इस भाव पर दृष्टि डाले, गुरु यहाँ पर बैठा हो तो इस भाव पर दृष्टि, यहाँ पर बैठे तो इस भाव पर दृष्टि, शनि यहाँ पर बैठे तो दृष्टि, शनि यहाँ पर बैठे तो इस भाव की दृष्टि, शनि यहाँ बैठे तो इस भाव पर दृष्टि। तो अगर यहाँ पर यहाँ के कारक या स्वामित्व की दृष्टि पड़ती है तो ये भाव शुभ है, अन्यथा लाभ प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। बड़े भाई के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर देंगे, कारोबार में हानि उत्पन्न कर देंगे, ऐसे मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। यहाँ के कारक गुरु और स्वामी शुक्र होते हैं। अगर इन पर उनकी स्थिति अच्छी रहती है तो धन बाहुल्यता रहेगी, धन संचय होगा।
अन्यथा धन संचय करने के अंदर परेशानी उत्पन्न होगी। यहाँ के अब यहाँ पर भी एक दृष्टि रहेगी, यहाँ के स्वामी बुध होते हैं तथा कारक मंगल होते हैं। मंगल का तो अष्टम भाव में जाना श्रेयस्कर नहीं है, पर यहाँ के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी रहेगी तो छोटे भाई और पराक्रम से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। यह चंद्र और मंगल की युति यहाँ पर यह परिणाम निकाल करके हमें प्रदान करती है। अगर चंद्रमा के साथ में मंगल ना हो करके बुध हो तब क्या होगा? चंद्रमा मन का कारक है, बुध वाणी का कारक है, शिक्षा का कारक है। अब चंद्रमा नीच के हैं, बुध भी यहाँ पर शत्रु राशि है, दोनों एक दूसरे के शत्रु है। चंद्र और बुध एक दूसरे के शत्रु है, तो आयु की अल्पता लाएंगे ये। ऐसे जातक को मध्यायु बना देंगे। चंद्र और बुध की अष्टम भाव में युति, ऐसे जातक कल्पनाशील अत्यधिक रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति तो कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, यानी कि जातक कलाकार बन सकता है, शिल्पकार बन सकता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देंगे। लेकिन इनका फल भी श्रेयस्कर नहीं रहेगा। तृतीयेश और षष्ठेश पतया त्रिषडाया नाम यदि पाफलप्रदा, पाफलप्रद हो जाते हैं बुध, तो बुध का अष्टम भाव में शुभ नहीं है। लेकिन षष्ठेश का अष्टम भाव में जाना विपरीत राजयोग भी सृजन कर देता है। यानी कि विपरीत स्थिति के अंदर जब आदमी की व्यक्ति को कोई उम्मीद नहीं रहती है, तब भी इनके पक्ष में परिणाम आ जाए, ऐसी स्थितियां यह उत्पन्न कर देता है। भोजन को विषाक्त कर देता है, और या फिर पेट के अंदर बज, यानी कि पेट में भोजन पच नहीं पाता है ऐसे जातकों की, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है बुध। चरम रोग दे सकता है ऐसा बुध। वरना जातक अत्यधिक काल्पनिक अवश्य हो जाता है, सोचता अत्यधिक है ऐसा जातक। अब यहाँ पर बुद्ध ना हो करके यहाँ पर देव गुरु हो, तब हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा, यह सोचते हैं। सर्वप्रथम गुरु द्वादशे तथा भाग्येश, यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद् वे द्वितीये सौ परेशाम सहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। अर्थात कि इनकी जहाँ पर दूसरी राशि जाएगी वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे गुरु, तो इनकी दूसरी राशि नवम भाव में जा रही है, तो इसके लिए कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह। सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद होते हैं। लेकिन ये अष्टम भाव में चले गए गुरु, शुभ तो है, तो भाग्येश का अपने वे में चले जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे दृष्टि से। भाग्येश का अपने वे में चले जाना भाग्य में बाधा अवरोध बाधा उत्पन्न करता है, भाग्य में ये बाधा उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन चंद्र और गुरु की युति क्या परिणाम देती है? केंद्र स्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गज केसरीति। गज केसरी योग भी सृजन हो रहा है गज केसरी योग का, तो गज केसरी योग के लिए तो यह शुभ है, अर्थात कि गज केसरी योग तो बन रहा है, लेकिन ये ज्यादा फलीभूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में बन रहा है। यह अष्टम भाव में बन रहा है। व्ययेश का अष्टम में बैठे रहना विपरीत राजयोग भी बना देता है, पर लेकिन भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। कुंती क्या कहती है महाभारत में कि मेरे को तो हर प्रकार का वरदान था, मैं कैसे भी पुत्र प्राप्त कर सकती थी, लेकिन मेरे पुत्र सूरवीर थे, बुद्धिमान थे, धर्मयुक्त थे, पर मेरे बच्चे भाग्यशाली नहीं थे, मैंने भाग्यशाली बच्चा नहीं प्राप्त किया। भाग्यवंतम प्रसूयेता माँ सूरान माच पंडितान सूरांश कृत विद्यांश वने सीदंति मत्सुताः। कि हे संसार वालों, आप अगर पुत्र की प्राप्ति करना चाहे तो भाग्यशाली बच्चों को मांगना देवताओं से। देखो मैंने सूरवीर मांगे, मैंने बलशाली मांगे, मैंने निपुण मांगे शास्त्रों में, पर देखो भाग्यशाली नहीं मांगे, तो इसलिए आज मेरे बालक वन वन भटक रहे हैं। तो भाग्य के अंदर अवरोध उत्पन्न करेंगे यहाँ पर गुरु। अब गुरु की दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी एक, तो व्यय को देखेगा तो खर्चा अत्यधिक होगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में होगा ज्यादा खर्चा, साधु संतों पर खर्च होगा, अच्छे कार्यों के प्रति खर्च होगा ऐसे जातकों का पैसा।
अस्पताल से सावधान रहना चाहिए ऐसे जातकों के। पिता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, क्योंकि नवमेश का अपने द्वादश में बैठे रहना, यहाँ पर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो पिता के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं रहेगी। यहाँ पर धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जातक को धनवान बना देगी, कुटुंब से बड़े परिवार से युक्त बना देगी। यहाँ के कारक भी गुरु ही होते हैं। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ का स्वामी तो नीच का हो गया, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण माता का स्वास्थ्य शुभ रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी माता को। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ में गुरु ना हो करके शुक्र हो, तब क्या परिणाम देखने को मिलता है। सर्वप्रथम तो शुक्र और चंद्रमा, यहाँ पर शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, क्योंकि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति, यहाँ पर ये मार्केश और हो जाते हैं। तो इस दृष्टि के कारण शुक्र मार्केश होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मार्केश होने के कारण, मार्केश होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे विचारते हैं। सर्वप्रथम तो चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र वैभव भोग विलास का कारक है। तो ऐसे जातकों का मन भोग विलास में ज़्यादा रहेगा, लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास करेंगे ऐसे जातक, क्योंकि चमक के अंदर इनका मन जाएगा। जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री हुई, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं चंद्र और शुक्र की युति। यह भी गजकेसरी योग के समान ही होता है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ है। दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देगा ये, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेगा ये, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना अच्छा नहीं है। अगर ये स्त्री की कुंडली हो तो ये मांगलिक भाव हो, उसके लिए भी यहाँ पर चंद्र और मंगल का होना शुभ नहीं है। पुरुष की कुंडली में भी शुभ नहीं है चंद्र और मंगल का यहाँ पर होना। धनेश धन को देखेगा, यह तो शुभ है। धनेश धन को देखेगा, यह तो शुभ है, क्योंकि अकस्मात धन भी दे सकता है, ये गड़ा हुआ धन भी दे सकता है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि चतुर्थेश और द्वितीयेश का अष्टम भाव से संबंधित गुप्त धन को भी इंगित कर देता है कहीं ना कहीं। पत्नी से धन की प्राप्ति हो सकती है ऐसे जातकों को, पत्नी से धन की प्राप्ति हो सकती है ऐसे जातकों को। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर चंद्र और शनि की स्थिति क्या परिणाम हमें प्रदान करेगी। चंद्रमा और शनि, शनि यहाँ पर दशमेश तथा लाभेश बनते हैं। शनि यहाँ पर दशमेश तथा लाभेश बनते हैं, तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ के केंद्र के स्वामी है क्रूराज से शुभं खेते, तो शुभ हो जाते हैं, लेकिन पतयत त्रिषडायानाम दीपा फल प्रदा, त्रिषडाय पति है, लाभेश का अष्टम भाव में रहना लाभ के अंदर कमी ला देता है, लाभ भंग कर देता है। दशम भाव का स्वामी अष्टम में रहना, यह भी दशम के लिए सही नहीं है। लेकिन शनि यहाँ पर अष्टम में रहेगा, तो शनि अष्टम में आयु कारक होते हैं, तो जातक दीर्घायु होगा। ऐसा जातक दीर्घायु होगा, ऐसा जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में बैठे रहना, लेकिन चंद्रमा नीच के हैं। शनि और मंगल, शनि और चंद्रमा की युति विष योग का सृजन कर देती है, जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति में पुनर्फु योग भी कहा गया है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करेगी। ये शुभ नहीं है बिल्कुल भी। ये मानसिक परेशानियाँ अत्यधिक देंगे जातक को। कमाया हुआ पैसा व्यर्थ चला जाता है ऐसे जातकों का। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल कर देती है पुनर्फु युति। जो भी काम होता है वह तीसरी बार या चौथी बार में संपूर्ण होता है ऐसे जातकों का। लेकिन शनि की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो पिताजी के स्वास्थ्य के अंदर हार्ट की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं ऐसी स्थिति। लेकिन दशम भाव किसका, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य सम्मान, ये सभी इस जातक को मिलेगा। यानी कि पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य सम्मान सब यहाँ पर इस जातक को मिलेगा, इसमें तो कोई दोहरा ही बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी धन भाव पर।
तो धन में क्षीणता लगी। अगर यहाँ के स्वामी शुक्र और यहाँ के कारक गुरु की स्थिति जन्म पत्रिका में शुभ नहीं है, अच्छे भाव में वो सही नहीं, अच्छे भाव में वो नहीं रहेंगे, तो धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न होगी, परिवार में कलह का मातम रहेगा। शनि की दशम दृष्टि संतान पक्ष पर रहेगी, पंचम भाव पर, तो यह संतान पक्ष में क्षीणता लाएगा। अगर यहाँ के कारक गुरु और यहाँ के स्वामी शुक्र की, सूर्य की अच्छी स्थिति नहीं रहने पर शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर देंगे शनि और चंद्रमा। अगर चंद्रमा के साथ में राहु हो तो माता के स्वास्थ्य में बड़ी भयावहता, एक बार बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। हो सकता है कि माता की अकस्मात मृत्यु तक हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि यह ग्रहण दोष लगा देते हैं। यहाँ पर ग्रहण दोष लगने के कारण मानसिक डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, जातक को जेल तक हो सकती है किसी अपराध या मुकदमे के अंदर। ऐसी स्थितियां यहाँ पर चंद्र और राहु कर देते हैं। मानसिक परेशानियां, अत्यधिक कर्ज के अंदर दब जाता है ऐसा जातक। ऐसे जातकों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा के साथ में अगर केतु हो तब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। तमोग्रह यही परिणाम देखने को मिलता है। राहु और केतु चंद्रमा का ही फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा नीच के हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर केतु यहाँ पर रहेंगे तो राहु यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पर राहु को उच्च का मानता है, कई ग्रंथकार। वरना कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम में बचा इत्यादि संज्ञा शास्त्रकारों ने दी है। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।